प्रेम की प्रकाष्ठा समर्पण दयाभाव है। यदि ये जीवों के अंदर बने रहेंगे तो प्रेम भी ब्रह्मांड की तरह अनंत हो जाएगा। ये समय के साथ विस्तृत हो जाएगा। जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेम भी गहरा होता चला जाएगा। देखा जाए तो प्रेम क्या है? केवल एक मानवीय भावना है, किंतु सभी मानवीय भावनाओं में से सबसे प्रबल यही है। यदि इसका वास्तविक प्रयोग जीवन में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यही मानवीय भावना है, जो कि इंसान की उत्पत्ति का भी आधार है। ये एक ऐसी भावना जिसकी प्रकाष्ठा होना शायद मानव जीवन में तो उन्नत है। जब यही भावना मानव जीवन में कम होती है तो व्यक्ति के जीवन में उसे परेशानी महसूस होती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यदि हम एक मानव रूप में पैदा होते हैं तो हमें हमारे जन्म से ही प्रेम चाहिए होता है, और इसी प्रेम से हमारी माँ हमें जन्म देती है और आगे हमें अपना दूध रूपी अमृत देकर हमें हमारे जीवन में आगे लेकर जाती है। और लगभग सभी माँ ऐसा ही करती है। हमारा जीवन हमारी माँ के हाथ में होता है। यदि प्रेम की प्रकाष्ठा होती तो माँ जन्म देने के बाद हमें छोड़ भी सकती है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर लिखा कि प्रेम का आधार समर्पण और दयाभाव है, जो कि निरंतर होता है। इसलिए माँ का प्रेम और करुणा हमेशा ही अपने बच्चों के लिए होती है। प्रकाष्ठा जैसा शब्द प्रेम को सीमित करता है, लेकिन जैसे मैंने लिखा कि प्रेम का आधार करुणा और दया है, तो वो तो हमेशा ही हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी और विचार को इग्नोर करना चाहिए। काम करने के वक्त काम और बस काम, चाहे वह विचार उस काम के फल का ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम को अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में, यानी कि वर्तमान काल में रहकर आप उस काम को करने में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक और अच्छे से कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से मिली सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वह आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है, उसे कभी मत करो। इसके बदले आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इस दुनिया की परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मूड में करो, यानी कि न कम और न ही ज्यादा। इंसान को न ज्यादा सोना चाहिए और न कम, नहीं आपको ज्यादा खाना चाहिए और न ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस। अपनी उंगली पर आप किसी चीज को रख कर देखना और इमेजिन करना यह आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। ये कॉमन सी बात है, पर तब भी ये बहुत जरूरी बात है। ये बेहतरीन कोट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में एक ना एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वह किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये कोट्स उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कोई चीज करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस, मतलब दोनों का आधा आधा। आजकल आप जो भी तय करते हो, यानी जो डिसीजन लेते हो, वह 80% दिमाग से ही लेते हो, वह भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को, यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वह इधर से उधर हॉल में सभी पर नजर रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्जाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में ये रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह फेवरेट है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल